तो चलिए आगे हम बातचीत करते हैं अपने अगले शासक के विषय में, जिनका नाम है विक्रमचंद। विक्रमचंद 1423 से 1437 ईस्वी। पिछले वीडियो में हमने गरुड़ ज्ञानचंद के विषय में बात की थी। ज्ञानचंद वह शासक जो तुगलक वंश के जो शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, उसके दरबार में नजराना लेने जाते हैं और वहाँ पे उनको जो है गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी जाती है। और जब उन्हें गरुड़ की उपाधि दी जाती है तो उसके बाद वो गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए। इसके बाद अगला जो राजा है वह विक्रमचंद है। 1423 से 37 ईस्वी तक शासन करता है। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र इनके नाम का है और चंपावत ताम्रपत्र, दो ताम्रपत्र ये बनाते हैं। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, चंपावत ताम्रपत्र। आपको बता दें ताम्रपत्र क्या होता है। जो जो पुराने जो हमारे राजा हुआ करते थे वो किसी तांबे के जो उनका पत्र होता था, यानी कि तांबे की जो थाली हम कह सकते हैं, उसमें अपने जो लेख हैं उनको लिखवा देते थे। तांबे की प्लेट या पत्र जिसे कह सकते हैं। ताम्रपत्र यानी कि तांबे से बना हुआ एक पत्र, यानी कि तांबे की हम थाली नहीं, उसे एक पत्र ही कह सकते हैं, जैसे पेज टाइप का तांबे का। तो उसमें वो अपने काल के जो उनके कार्य होते थे, जो बड़े बड़े महान कार्य वो करते थे, तो अपने विषय में ये जानकारियाँ प्रदान करते थे कि हमने ये कार्य किए हैं, और जनता से संवाद किया करते थे इन पत्रों के माध्यम से। तो विक्रमचंद के दो ताम्रपत्र हैं 1423 से 1437 ईस्वी के। एक था बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, दूसरा है चंपावत ताम्रपत्र। अगला हमारे पास महत्वपूर्ण शासक आता है भारती चंद। इसे इसने जो है कुमाऊं की वीरांगना भागधन्या भागधन्या के साथ भागधोन्या के साथ इसने जो है द्वंद्व युद्ध किया था। तो भारती चंद ने जो है कुमाऊं की वीरांगना भागधोन्या के साथ द्वंद्व युद्ध किया। डोटी राज्य के विरुद्ध संघर्ष अभियान जारी किया। अब ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण राजा बनता है इनका, भारती चंद ऐसा शासक था जिसने डोटी राज्य के विरुद्ध जो है अपना अभियान जारी किया था। डोटी राज्य यानी कि नेपाल का वह राज्य जो कुमाऊं पर बार बार आक्रमण करता था, और जिनको जो है कुमाऊं के जो शासक थे वो कर दिया करते थे। तो इनके विरुद्ध इसने संघर्ष अभियान जारी किया था। भारती चंद की समकालीन डोटी नरेश जो है यक्षमल था। तो यक्षमल उस समय डोटी नरेश था, और भारती चंद ने कटक सेना बनाई। तो ऐसी एक सेना भी बनाई उसने, कटक नाम से कटक सेना बनाई। भारती चंद के समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई। तो इसी के समय में नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो भारती चंद ने भी जो है संघर्ष किया था डोटी नरेश के विरुद्ध। आई थिंक इसने एक ऐसा शासक था जिसने कर देना भी बंद किया था, तो शायद ये भारती चंद तो नहीं है। आगे उनके विषय में भी देखेंगे हम। इसके बाद अगला आता है रतन चंद। रतन चंद पहला भू बंदोबस्त रतन चंद के शासन काल में हुआ था। तो पहला भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था अगर आपसे पूछेगा, तो रतन चंद के शासनकाल में पहला भू बंदोबस्त हुआ था। इसके बाद आता है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद का समकालीन गढ़वाल नरेश अजयपाल था। ये बहुत ही बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अजयपाल जिसने 52 गढ़ों को जीता था, गणपति कहलाए। तो कीर्तिचंद का समकालीन था ये हमारा अजयपाल, और कीर्तिचंद ने अजयपाल को पराजित किया था। ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसने 52 गढ़ों को जीता था उसको पराजित किया था कीर्तिचंद ने। तो ये भी एक बहुत बड़े योद्धा थे, महान शासक थे कीर्तिचंद और अजयपाल। तो दोनों के विषय में हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिलहाल इनके शॉर्ट्स जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके बाद विस्तृत नोट्स भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं उनको आगे आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा इन सारे राजाओं के विषय में, जैसे भारती चंद, कीर्ति चंद। इनके और भी महान महान कार्य हैं जिनके विषय में मेरे दूसरे नोट्स से आपको जानकारी प्राप्त मिलेगी। फिलहाल आप इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे द्वारा ले सकते हैं। उसके बाद आता है भीष्मचंद। 1555 से 1560 जो है भीष्मचंद। भीष्मचंद ने राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा आलमनगर में बनाई थी। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो है राजधानी को चंपावत से स्थानांतरित करके अल्मोड़ा ले गया था। तो वो भीष्मचंद थे। अभी तक इनकी जो चंद राजाओं की जो राजधानी थी वह चंपावत चल रही थी। तो भीष्मचंद ऐसा शासक था जिसने राजधानी को चंपावत से स्थानांतरित करके अल्मोड़ा में, यानी कि आलमनगर उसे कहा जाता था, वहाँ पे स्थापित की थी। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण करवाया था। तो अल्मोड़ा में अगर खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया आपसे पूछा जाएगा, तो भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण करवाया था।
चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम शासक भीष्मचंद था। तो चंपावत पर जो ऑफिशियली अंतिम शासक होगा, क्योंकि उसके बाद उसने राजधानी को अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महान शासक के विषय में हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बालो कल्याण चंद। 1560 से 1568 तक जो है कुमाऊं पर शासन करता है बालो कल्याण चंद। और बालो कल्याण चंद के शासनकाल में चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। तो ये भीष्मचंद ने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था अल्मोड़ा में, और बालो कल्याण चंद के समय में ये पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी राजधानी। काला पानी गढ़ पिथौरागढ़ से इसका अभिलेख प्राप्त होता है। तो बालो कल्याण चंद का अभिलेख काला पानी पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। 1563 में अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था। लाल मंडी किले का निर्माण 1563 में अल्मोड़ा में ये भी बालो कल्याण चंद ने करवाया था। और मणकोटी राज्य का चंद वंश में मिलाया था। मणकोटी राज्य, तो मणकोटी राज्य को चंद वंश में मिलाने वाला जो राजा था वह बालो कल्याण चंद था। अगले भी एक महान शासक है रुद्रचंद। रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे। जैसे कि आपने देखा कि ज्ञानचंद जो है फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, उसी प्रकार से हमारे पास जो रुद्रचंद हैं ये अकबर के समकालीन थे। रुद्रचंद ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की थी। तो ऐसे शासक कौन था जिसने अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार किया था? तो रुद्रचंद है। तो रुद्रचंद ने कह दिया था कि भाई बस अकबर ही है जो कुछ है। उसने अकबर को जो है उसकी स्वाधीनता को स्वीकार कर दिया था। तो जाहिर सी बात है, जब उसने स्वाधीनता को स्वीकार कर दिया तो उसकी राजधानी हमारी जो है मतलब उसके राज्य में एक किस्म से हमारा कुमाऊं मिल चुका है, जब उसने स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया है। तो आयन अकबरी के अनुसार कुमाऊं को दिल्ली के सूबे में दर्शाया गया है। अब उसने स्वाधीनता स्वीकार कर ली तो भाई दिल्ली के सूबे में तो आना ही आना है। तो अकबर की जो आयन अकबरी है, तो आयन अकबरी आई थिंक आयन अकबरी अबुल फजल की है। फजल ने लिखी थी या पता नहीं जिसने भी लिखी थी आयन अकबरी। तो बहुत ही फेमस ये एक ग्रंथ है अकबर के विषय में। तो इसको जो है कुमाऊं को जो है उसमें दिल्ली के सूबे में दर्शाया गया है। रुद्रचंद आता है इसके बाद। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का निर्माण करवाया था। तो ऐसा शासक कौन था जिसने रुद्रपुर नगर का निर्माण कराया था? तो ये रुद्रचंद ही थे। तो आई थिंक आयन अकबरी अबुल फजल की है, बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं। तो रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का निर्माण करवाया था। तो रुद्रचंद ने रुद्रपुर को नगर का निर्माण करवाया था, बस इसके बारे में यही है। अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण भी रुद्रचंद ने करवाया था। तो किलों का निर्माण करवाया था इन्होंने। अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण करवाया रुद्रचंद ने। रुद्रनगर का निर्माण करवाया। बधानगढ़ युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत मारा गया था। आगे आने वाले नोट्स में इस बधानगढ़ का जो युद्ध था इसका मेरे पास बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चाएं हैं, जो मैं आगे आपसे करूँगा। फिलहाल बधानगढ़ के युद्ध में जो है रुद्रचंद के सेनापति पुरुषपंत मारा गया था। और ये पुरुषपंत बहुत ही शक्तिशाली महान सेनापति था। ये भी जो है इसके विषय में भी काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी इतिहास में इसके विषय में बताया गया है रुद्रचंद के सेनापति पुरुषपंत के विषय में। और रुद्रचंद ने जो है त्रिवेणी धर्म निर्णय नामक धर्मशास्त्र लिखा था। तो त्रिवेणी धर्म शास्त्र या त्रिवेणी धर्म निर्णय नामक धर्मशास्त्र जो लिखा था वह रुद्रचंद ने लिखा था, जिसमें सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। इसने ब्राह्मणों को निम्न भागों में बांटा था। इसने चौथानी ब्राह्मण, तिथानी ब्राह्मण और पितेलिया ब्राह्मण, इसने जो है 3 वर्गों में ब्राह्मणों को कैटेगराइज किया था। एक तो चौथानी ब्राह्मण थे, फिर तिथानी ब्राह्मण, फिर पितेलिया ब्राह्मण। घरों में सेवा कार्य करने वाले को झपोड़े कहा जाता था। उस समय छपोड़े या झपोड़े धापोड़े 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 कहा जाता था घरों में सेवा करने वाले को। और शेष समझ जनता को पेड़ी 15 विश्व कहा जाता था। तो शेष को जो है पेड़ी 15 विश्व कहा जाता था। रुद्रचंद के 4 संस्कृत ग्रंथ हैं। रुद्रचंद के इन 4 संस्कृत ग्रंथों को आपको ध्यान में रखना है। एक है यथा उषा गोदिया। तो यथा उषा गोदिया ये आपसे पूछा जा सकता है। यथा उषा गोदिया ये रुद्रचंद का ग्रंथ है। सैनिक शास्त्र रुद्रचंद का ग्रंथ है। और युयुति चरित्रम भी रुद्रचंद का ग्रंथ है। और प्रमाणिक धर्मशास्त्र भी रुद्रचंद का ग्रंथ है। तो यथा उषा गोदिया, सैनिक शास्त्र, युयुति चरित्रम और प्रमाणिक त्रिवेणिक त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ये रुद्रचंद के ग्रंथ हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। तो इस सीरीज़ को बनाने का मेन मकसद है कि जो यूपीएससी और यूकेपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं
उनको जो है एक ब्रीफ नोटिफिकेशन और ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका मिल जाएगा। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलने के साथ साथ थोड़ी बहुत उनकी तैयारी में जान आ जाएगी। तो इसी के लिए आप आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।